ड्रामे के अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि शर्जीना और मुस्तफ़ा में अब खूब लड़ाइयाँ होने लगी हैं। शर्जीना मुस्तफ़ा का इंतज़ार करते करते थक चुकी है। वो उस मुस्तफ़ा से मोहब्बत करती थी कि जो बहुत एहसास करने वाला था, लेकिन अब मुस्तफ़ा बहुत बेहिस हो चुका है। शर्जीना का यही ख्याल है कि वो बेहिस हो चुका है, लेकिन मुस्तफ़ा अपनी ही टेंशनों में मसरूफ़ है। उसकी गेम कंपनी अब लॉस में जा रही है, जिसकी वजह से वो बहुत टेंशन में रहता है और उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। शर्जीना जब भी उससे बात करती है तो किसी न किसी बहाने वो टेंशन से गुस्से में आ जाता है। दूसरी तरफ शर्जीना के पेरेंट्स उसे मजबूर करते हैं कि वो उनके पास आ जाए, क्योंकि ये प्रेगनेंसी का मामला है। बच्चे की और उसकी सेहत को बहुत ज़्यादा ख़तरा है। शर्जीना जॉब के लिए भी जाती है और बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ती है, और ऐसी जगह पर, ऐसी लोकेशन पर उसके लिए रहना बहुत ख़तरनाक हो सकता है। दूसरी तरफ उसके पेरेंट्स सिर्फ शर्जीना को ही मजबूर नहीं करते, बल्कि बार बार शर्जीना के फादर जब मुस्तफ़ा को कॉल करके कहते हैं, तो मुस्तफ़ा जो कि पहले ही अपनी जॉब और अपनी इनकम की वजह से काफ़ी परेशान रहता है, टेंस रहता है, वो और ज़्यादा इस बात से टेंशन में आ जाता है कि उसके बाबा बार बार उसे प्रेशराइज़ करते हैं कि शर्जीना को इतने मुश्किल हालात में रखा हुआ है और प्रेगनेंसी के आलम में उसके लिए ये बहुत ख़तरनाक है। मुस्तफ़ा इन सब बातों की वजह से परेशान होकर सब गुस्से में रहने लगता है। उसकी ज़िंदगी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और वो बार बार शर्जीना से उलझने लगता है। शर्जीना के सारे ख्वाब रेज़ा रेज़ा हो जाते हैं। वो जो बच्चे के लिए बहुत खुश थी, वो ये सोचती है कि बच्चा सिर्फ उसी का ख्वाब है और बच्चे को सिर्फ वही अकेली चाहती है। वो सोचती है कि मुस्तफ़ा बच्चे की वजह से खुश नहीं है, और मुस्तफ़ा गुस्से में ये कह भी देता है। जैसे ही मुस्तफ़ा ये कहता है कि हाँ वो बच्चा नहीं चाहता, तो वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट होती है। वो सोचती है कि मुस्तफ़ा का बिहेवियर शुरू दिन से ही ऐसा है। उसने जब बच्चे की खबर सुनाई थी तो तब भी मुस्तफ़ा खुश नहीं हुआ था। वो सोचती है कि वो बच्चा नहीं चाहता तो ठीक है, जब हम दोनों की खुशियाँ एक नहीं तो फिर हमें एक साथ नहीं रहना चाहिए। अब शर्जीना फैसला कर लेती है कि उन्हें अलग हो जाना चाहिए। मुस्तफ़ा अब वैसा नहीं रहा जिससे उसने मोहब्बत की थी। वो अब ऐसा ही करती है और वो मुस्तफ़ा के घर से चली जाती है। मुस्तफ़ा को वो बताकर जाती है कि वो अपने रास्ते उससे जुदा कर रही है, क्योंकि जब बच्चे की चाहत ही नहीं तुम्हें और मैंने अकेली ने ही बच्चे को पालना है, तो फिर हम दोनों को अपने रास्ते जुदा कर लेने चाहिए। मुस्तफ़ा खामोश हो जाता है। वो सोचता है कि शर्जीना को अपने पेरेंट्स के घर चला जाना चाहिए, क्योंकि उसके पेरेंट्स भी उसके बारे में बहुत फ़िक्रमंद हैं, और वैसे भी वो ये सोचता है कि मैं उसे अच्छी ज़िंदगी नहीं दे सकता, इसलिए उसे यहाँ से चले ही जाना चाहिए। इसलिए मुस्तफ़ा खामोश रहता है। शर्जीना मुस्तफ़ा को छोड़कर चली जाती है और मुस्तफ़ा अब हालात से लड़ने के लिए अकेला रह जाता है। दूसरी तरफ रुबाब अदील की हरकतें देख देख कर खोलती है, लेकिन वो खामोश है इस वजह से कि वो अदील को रंगे हाथों पकड़ेगी। अदील को शक हो जाता है कि रुबाब ने अपने अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं और वो ज़रूर कुछ ना कुछ जानती है। वो बहुत चालाक इंसान है। वो ये सोचता है कि कहीं रुबाब उसे फंसा ही ना ले। वो अपने साथी से बात करता है कि ज़रूर रुबाब अचानक आई है और उसने आकर अपने अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं, इसमें कोई गड़बड़ है। वो मुहतात हो जाता है। दूसरी तरफ रुबाब पूरी कोशिश करती है कि किसी न किसी तरीके से अदील की कोई ना कोई कमज़ोरी हाथ आ जाए, लेकिन अभी अदील की कोई कमज़ोरी उसके हाथ नहीं आ रही। अदील के ऑफिस में वो लड़की भी कोशिश कर रही होती है कि किसी न किसी तरह अदील की कोई कमज़ोरी हाथ आ जाए और वो अपने बॉस से एक बार फिर पैसे बटोरे। इसी दौरान रुबाब का अपने सास ससुर के साथ सलूक बहुत बुरा होता है। रुबाब का बदला हुआ रूप देखकर तो उसकी सास हैरान ही रह जाती है। वो कहती है कि रुबाब तो बहुत अच्छी बच्ची थी, पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रही है। अदील कहता है आप फिक्र ना करें, उसकी आदत है वैसे ही बोलना, लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है। अदील की माँ कहती है हाँ वाकई दिल की तो बुरी नहीं है, हो सकता है किसी टेंशन में हो इस वजह से ऐसे कर रही हो। लेकिन रुबाब की बातें जब वो सुनती हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो और उनका शोहर ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि रुबाब उनका यहाँ रहना पसंद नहीं करती। वो अदील से बात करते हैं कि तुमने हमें यहाँ लाकर हमारी इज्जत नफ्स को मजरूह किया है, तुम्हारी बीवी की रोज़ बातें हमें सुनना पड़ती हैं। अदील के पापा इस चीज़ की टेंशन लेते हैं कि उनकी बहू उन्हें रोज़ बातें सुनाती है और वो किसी और के टुकड़ों पर पल रहे हैं। वो सोचते हैं कि सारी ज़िंदगी की मेहनत करके उन्होंने एक घर बनाया था जो उनका अपना था, जहाँ वो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारते थे। अब यहाँ पर उन्हें रोज़ अपनी बहू की बातें सुनना पड़ती हैं। वो बहुत टेंशन में होते हैं। पहले तो वो पहले ही खामोश हो चुके होते हैं, लेकिन अब वो और ज़्यादा भी टेंशन में रहने लगते हैं।
अदील के साथ जब उसकी माँ बात करती है तो अदील किसी न किसी तरीके से रुबाब की गलतियों को कवर करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ अदील जब रुबाब से बात करता है तो रुबाब कहती है कि मैंने किसी का ठेका नहीं ले रखा। रुबाब का ये बदला हुआ रूप देखकर अदील बहुत हैरान रहता है। एक दिन अदील ऑफिस में होता है कि पीछे से अदील के पेरेंट्स को रुबाब निकाल देती है। अदील के पेरेंट्स बुढ़ापे में दरबदर हो जाते हैं। बेटे ने भी उनके साथ धोखा किया होता है। अपने बहन भाइयों को पैसा देने की लालच में वो मकान बेच चुका होता है और पैसा खुद खा गया होता है। पेरेंट्स बेटे से ये धोखा खाकर बहुत परेशान होते हैं कि उसकी बीवी उन्हें घर से निकाल देती है। बहू के निकालने के बाद वो रोड पर दरबदर हो जाते हैं। दरबदर की ठोकरें खाते हुए वो सोचते हैं कि अब वो कहाँ जाएं। तो अदील के बाप के जहन में यही ख्याल आता है कि वो ओल्ड एज होम चले जाते हैं। वो किसी से पता पूछकर वहाँ चले जाते हैं। अदील की माँ और बाप बहुत परेशान होते हैं। अदील की माँ बहुत रोती है कि इस दिन के लिए हमने बच्चों को जवान किया था कि हमें वो सड़कों पर ले आए। अदील के बाबा कहते हैं कि तुम्हें मैं इसीलिए कहता था कि औलाद के पैसों पर ना बैठो, लेकिन तुम्हें तो बस पैसा नजर आता था। उस लड़की ने तुम पर पैसे का जादू कर दिया था। अब तुमने देख लिया उस लड़की का ब्लू। अब हम कहीं के नहीं रहे, लेकिन अब वक्त गुजर चुका है। तुम पैसे के पीछे लग के देख चुकी हो कि अदील ने हमारे साथ कैसा सलूक किया। अदील वही है जिसने शादी पर भी इनकार कर दिया था। मुस्तफा अगर हमारे साथ होता तो शायद वो हमारा साथ देता, लेकिन मुस्तफा को पहले ही अदील ने इल्जाम लगाकर निकाल दिया। पता नहीं मुस्तफा किस हाल में होगा। अदील की माँ रोने लगती है।